तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी की पिछली जरूर पढ़ें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मालिनी जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी नज़र मामा जी पर पड़ती है। उसके साथ मामी और राधिका भी थी, तो वह सीधा उनकी ओर चली जाती है। तभी कोई और भी था जो वीर की ओर तेज कदमों से चली आ रही थी, लेकिन तभी इशिका उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और उस पर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है वीर। अगर तुम्हें देख लेता तो अपनी पार्टी से धक्के देकर बाहर निकाल देता। तभी प्रीति बोलती है, दी आपने देखा मेरा वीर कैसे किसी बहन जी के लिए गाना गा रहा था। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। वह सिर्फ मेरा है, प्रीति का। मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। तो इशिका बोलती है, यह सब तब क्यों नहीं सोचा था जब तू उसे छोड़कर जा रही थी। इतना बोलकर इशिका उसे खींचकर ले जाती है। प्रीति अपना हाथ छुड़ाती हुई बोलती है, लेकिन दी हमने जीजू को नहीं बताया है कि हम जा रहे हैं। तो इशिका बोलती है, मैं उससे मैसेज कर दूंगी, अब चलो यहाँ से। इधर मालिनी मामा जी के पैर छूती है। मामा जी उसे दिल से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जैसे ही वह मामी के पास जाती है तो वह मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अपने मामा का आशीर्वाद ले लिया ना, तो अब अपनी मनहूसियत मुझसे दूर रख। मामा को मामी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वह मालिनी का हाथ पकड़कर बोलते हैं, बेटा मुझे रघुवेंद्र जी से मिलना है। मालिनी उन्हें लेकर दादाजी के पास जाती है। मामा जी रघुवेंद्र जी और वीर दोनों से मिलते हैं। वह वीर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जो भी देखता यही कहता कि वह सच में मालिनी से बहुत प्यार करता है। वह बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखा, उसे इसी तरह खुश रखना। वीर मालिनी को देखता है। तभी कुछ गेस्ट उन दोनों के पास आ जाते हैं और मालिनी से बोलते हैं, मिसेस वीरेंद्र, आपके हस्बैंड ने आपके लिए इतना सुंदर गाना गाया, आपको भी तो उनके लिए कुछ परफॉर्म करना चाहिए। तभी दादाजी भी बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू ज़रूर वीर के लिए परफॉर्म करेगी। लेकिन मालिनी बोलती है, दादाजी मैं कैसे, मुझे कहाँ इनकी तरह गाना गाने आता है, और ना ही मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, और मैंने तो पहले से कोई डांस भी प्रिपेयर नहीं किया है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी। तभी मामा जी बोलते हैं, क्यों नहीं, तुम कर पाओगी, आखिर तुम मेरी बेटी हो, तुम इतना सुंदर लिखती हो,
कब काम आएगा? तो दादाजी बोलते हैं, मेरी बहू को लिखने का भी शौक है। वीर भी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है, मानो पूछ रहा हो, मुझे क्यों नहीं पता? मैंने तो कभी नहीं देखा। सबके इतना फोर्स करने पर मालिनी को मानना पड़ता है। फिर वह कुछ सोचते हुए बोलती है, ठीक है, मैं खुद की लिखी हुई शायरी की कुछ लाइन सुनाती हूँ, लेकिन अगर अच्छी ना लगे या मैं नर्वस हो जाऊँ तो भी आप लोगों को मेरे लिए क्लैपिंग करनी है। मालिनी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सेंटर से हट जाते हैं। केशव माइक लाकर मालिनी को दे देता है। मालिनी माइक लेती है और बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। मेरे डियर हस्बैंड ने मुझे इतना खूबसूरत सॉन्ग डेडिकेट किया है, इसीलिए मैं भी वीर को अपनी लिखी हुई 4 लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ। अब स्पॉटलाइट उन दोनों पर ही थी। मालिनी वीर की आंखों में देखती हुई बोलती है, तुम मेरे हो कौन? मैं ये जान गई हूँ। दुनिया की हर खुशी अधूरी है, तुम्हारे बिना मैं ये मान गई हूँ। लेकिन ना माने तुम इन एहसासों को, ना देखा तुमने मेरी आँखों को। प्यार वही, जज्बात वही, बस तुम्हारा साथ नहीं। कभी तुम भी देखो मेरी आँखों में, जब तक प्यार तुमको ना हो जाएगा, तब तक सुकून इस दिल को ना आएगा। ऐसे ही अपनी शायरी खत्म करती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। दादाजी और मामा जी तुरंत ही उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगे हैं। दादाजी बोलते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वीर की लाइफ में तुम्हारी जैसा हीरा मौजूद है। तुम दोनों इसी तरह से हमेशा खुश रहो। मालिनी मन में सोचती है, लेकिन दादाजी, आपके पोते को इस हीरे की कद्र कहाँ है? अभी तक मेरी तारीफ नहीं की उस खड़ूस ने, लेकिन मैं भी उसको आज बता कर रहूँगी अपनी फीलिंग्स के बारे में। भले ही वो मुझसे प्यार ना करते हो, लेकिन मैं तो करती हूँ। वो वीर को देखने लगती है। वीर भी उसे ही देख रहा होता है और उसके पास आकर बोलता है, तुम अच्छा लिखती हो, तो फिर तुम फैशन फील्ड में क्यों हो? मालिनी उसे घूर कर देखती है और सोचती है, कैसे हैं ये, इनको तो तारीफ भी नहीं करने आती है। वीर उसका फेस देखकर समझ जाता है कि उसे मालिनी की तारीफ करनी चाहिए। वीर मालिनी की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम लिखती बहुत अच्छा हो, लेकिन सच बताना, क्या ये तुमने मेरे लिए लिखा था? मालिनी बोलती है, हाँ, भले ही आपने मेरे लिए गाना नहीं गाया था, आप सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम बेस्ट कपल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ
और सिर्फ आपके लिए ही अपनी फीलिंग्स को अपने शब्दों के ज़रिए बयां किया है। मालिनी इतना बोलकर उससे दूर मामा जी के पास आ जाती है। मामी और राधिका दूर से ही यह सब देख रही थी। राधिका बोलती है, देखा मॉम, आपने कैसे यह मालिनी सबके सामने ही वीर से इश्क लड़ा रही है। मामी बोलती हैं, हाँ बेटा, देख रही हूँ कि इस चुईया के बहुत पंख निकल आए हैं। अगर उस अमर ने इस कलमुही को टॉर्चर ना किया होता तो आज पड़ी होती किसी छोटे से घर में, लेकिन पता नहीं कैसे इसने इतना अमीर लड़का फंसा लिया। राधिका, वैसे मॉम, जितनी सीधी ये दिखती है उतनी है नहीं। देखा नहीं आपने कैसे मिस्टर वीर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि मैं तो इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न हूँ। मामी बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू इस पार्टी में देख, एक से बढ़कर एक हैंडसम और अमीर लड़के आए हैं। भूल जाओ उस कलमुहे को, उसके तो भाग्य ही फूटे हैं जो तुझ जैसे हीरे को छोड़कर उस कलमुही से शादी कर ली। उधर वीर मालिनी की बात को सुनकर शॉक में था, क्योंकि उसने मालिनी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसे जैसे ही समझ आता है कि मालिनी ने अपना लव कन्फेस किया, वो भी सबके सामने, वह मालिनी को सब जगह ढूंढने लगता है। तभी मालिनी उसे दादाजी और उनके दोस्तों के साथ खाने की टेबल पर दिखाई देती है। वह तुरंत ही वहाँ जा रहा होता है कि तभी पार्टी में आए हुए कुछ गेस्ट उसे रोक लेते हैं। उसे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। इसी तरह धीरे धीरे सभी गेस्ट जाने लगते हैं। मामा जी भी रघुवेंद्र जी और मालिनी से मिलते हैं। मामी और राधिका को लेकर चले जाते हैं। दादाजी भी अपने दोस्तों को सी ऑफ करके घर के लिए निकल जाते हैं। वीर केशव को सारे गिफ्ट्स घर भिजवाने का बोलकर मालिनी को लेकर अपने बंगलों के लिए निकल जाता है। मालिनी पूरे रास्ते शांत ही रहती है। वहीं वीर से तो वेट ही नहीं हो रहा था कि वह मालिनी से खुलकर पूछे कि जो उसने पार्टी में वीर से बोला था वो सच है या नहीं, या उसको ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसी वजह से वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वहीं मालिनी भी जानती थी कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मालिनी रूम में आती है। वहीं वीर दादाजी को देखने जाता है, क्योंकि दादाजी उन दोनों से पहले घर आ गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे आप उन्हें सबसे पहले देख पाएंगे। और साथ ही अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।